साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर स्पॉट काउंसलिंग इस बार होगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद भी अपना एडमिशन नहीं लिया था, या सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी अपना एडमिशन नहीं लिया था, या थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें वे लोग भी अपना एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज पसंद नहीं है। और वैसी स्थिति में स्पॉट काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि स्पॉट काउंसलिंग होगा, लेकिन उसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्हें कॉलेज मिल गया था या सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग में जिन्हें कॉलेज मिल गया था वे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। तो क्या है स्पॉट काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बात करते हैं कि बीएड में एडमिशन के लिए अभी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया आपकी जो चलने वाली है वह 7 सितंबर तक चलने वाली है। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि इसके बाद क्या आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा, तो मेरा जवाब होगा कि अगर सीटें खाली रहेगी तो इसमें टर्म कंडीशन यह है कि अगर बीएड में एडमिशन के लिए सीटें खाली होती है, चाहे वह 500 सीटें ही क्यों ना हो, या आपका 1000 सीटें ही क्यों ना हो, या आपका 5000 सीटें ही क्यों ना हो, अगर बीएड में एडमिशन के लिए सीटें खाली रहती है वैसी स्थिति में आपको स्पॉट काउंसलिंग देखने को मिल सकता है। और इस बार भी पूरी संभावना है कि स्पॉट काउंसलिंग आपकी होगी। लेकिन स्पॉट काउंसलिंग होगी तो उसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने सुना है, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है, या सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है, या थर्ड कॉलेज लिस्ट मिल गया है लेकिन एडमिशन नहीं लिए हैं, तो वैसी स्थिति में उनको मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए हम आपको सबसे पहले एक नोटिस दिखाना चाहेंगे जो आपका एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस था, यानी कि नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन बीएड के स्टूडेंट के लिए था। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ें कही गई थी। यहाँ पे आप जब देखेंगे इस नोटिस को, यहाँ पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जारी किया गया था एलुमनी की ओर से। इसमें आप इस चीज़ को देखेंगे कि नामांकन के समय, देखिए, किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद उस अभ्यर्थी को अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। अगर इस नियम की बात करें तो एलुमनी ने जब मेरिट लिस्ट, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया था, उसी समय यह अपलोड कर दिया था और इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया था कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए आवंटित हो जाने के पश्चात, यानी कि कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा, यानी कि उन अभ्यर्थी को आगे जो है किसी भी चरण में कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी कि वे लोग दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। अगर आप इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आगे आपको किसी भी कॉलेज में मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर से आपको मेरिट लिस्ट जारी होने में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन स्पॉट का मैटर जो है आपका वो अलग होता है। ऐसी सूचना पिछली बार भी आया था जब काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगले किसी भी चरण में आपका कॉलेज आवंटन का दावा नहीं होगा। तो चरण होगा आपका, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, यानी कि फर्स्ट चरण हुआ, सेकंड चरण हुआ, थर्ड चरण हुआ, ठीक है, आगे फोर्थ चरण तो होगा नहीं, अब आपकी होगी स्पॉट काउंसलिंग। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि स्पॉट के लिए क्या होता है कि आप लोग को एलिजिबल किया जाता है। हम सबसे पहले आपको कुछ नोटिस दिखाना चाहेंगे और यह नोटिस हम आपको 2021 से दिखाना चाहेंगे। 2021 में क्या था स्पॉट का प्रोसेस, 2022 में क्या था, 2023 में क्या है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्पॉट काउंसलिंग के लिए इस पर क्या प्रोसेस होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 की। अभी जो हम आपको नोटिस बताए हैं वह काउंसलिंग से संबंधित था, लेकिन स्पॉट के लिए अलग नोटिस जारी होती है, ठीक है। और उसमें भी जो हम हमको बताएं तो उस समय भी वे सारी चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्पॉट एडमिशन होती है। तो 2021 में क्या था, एलुमनी ने ही एग्जाम लिया था और उस समय निर्देश क्या था, आप देख सकते हैं कि निर्देशानुसार सीईटी बीएड 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पंजीकृत या अपंजीकृत, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए, जैसे 750 रुपये, 1500 रुपये आप पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे, कॉलेज चॉइस किए होंगे, तो यहाँ पे कहा गया था कि जो रजिस्ट्रेशन किए थे वे भी, और जो अपंजीकृत है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं भी किए थे, उनको भी कॉलेजों की रिक्त स्थानों पे, यानी कि जहाँ कॉलेज में सीटें खाली है वहाँ पे अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और यह प्रोसेस का समय उनको दिया गया था 3/11 से लेके 14/11 तक, यानी 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में उनको मौका दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अच्छी बात थी कि जो पंजीकृत, जो रजिस्ट्रेशन किए थे उनको भी मौका दिया गया था, और जो रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे, यानी कि किसी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, यानी कि काउंसलिंग नहीं किए थे, उनको भी मौका दिया गया था 2022 में। अब चलते हैं 2022 की स्थिति देखते हैं कि उसमें एलुमनी ने क्या बदलाव किया था।
अभी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस स्पॉट का ही नोटिस है और यह 2022 का है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न बीएड कॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार सीईटी बीएड 2022, ये सब तो देखेंगे आप, इस चीज़ को देख लेंगे। ये डेट है, हमें जो मेन जो पॉइंट है उससे मतलब है। आप यहाँ पे डेट देखेंगे कि एक डेट आपका इस तरीके से आता है और आगे की प्रोसेस आपके एडमिशन की चलती है। मेन पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होता है कि स्पॉट एडमिशन में कौन कौन से छात्र यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो आप इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे इस बार भी नोटिस आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। 2022 का नोटिस और 2023 का नोटिस जो है बिल्कुल सेम है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा जब 23 पे आएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट विल चेक द एबिलिटी ऑफ सीट फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेज। एक पीडीएफ जारी होता है एलुमनी की ओर से, वहाँ पर बता दिया जाता है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली है, ठीक है, और उसके आधार पे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि अभ्यर्थी क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ सीटें खाली है, ठीक है। आगे देखिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई द सीईटी बीएड 2022, जैसे है वैसे ही आपका 2024 आएगा। आगे समझिए, जो अभ्यर्थी यानी कि 2022 या 2024 जो एंट्रेंस एग्जाम है वे पास होने चाहिए, पहली बात, यानी कि अपने कैटेगरी में क्वालिफाई होने चाहिए। जो जैसे जनरल का 42 नंबर होता है मिनिमम, उतना होना चाहिए, या अदर जो आपके कैटेगरी होते हैं उसमें जितना मिनिमम मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, उतना नंबर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि एंड रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे यह कहा गया है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे देखिए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन 2021 में आपने देखा था कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उसको भी मौका दिया गया था, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनको भी, नहीं किया था उनको भी और किया था उनको, दोनों को मौका दिया गया था स्पॉट में। लेकिन यहाँ पे जब 2022 की नोटिस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस मतलब कॉलेज किए थे, केवल उन्हीं को मौका दिया गया था स्पॉट काउंसलिंग में, बाकी को मौका यहाँ पे नहीं दिया गया था, आप देख सकते हैं। अगला लाइन जब पढ़ेंगे, एंड नॉट एडमिटेड इन एनी कॉलेज, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को जब देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग चीज़ें नजर आएगी। यहाँ पे एंड नॉट एडमिटेड इन एनी कॉलेज आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग है और थर्ड काउंसलिंग है, उसके बावजूद भी आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप स्पॉट के लिए एडमिशन मतलब जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में एक और चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट हुआ था, लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए, तो यहाँ पे एडमिशन होने की बात हो रही है। एडमिशन अगर आपका हो जाएगा तो फिर आप स्पॉट से वंचित हो जाएंगे, यह चीज़ें पॉइंट यहाँ पे दर्शा रही है। आगे देखिए कि कॉलेज विल टेक द एडमिशन ऑन द मेरिट बेस, यानी कि कॉलेज क्या करता है, मेरिट के आधार पे यहाँ पे अपना एडमिशन लेगा, बल्कि होता नहीं है, केवल पेपर में ही होता है। और मेरिट विल बी प्रेजेंटेड प्रिपेयर बाय कॉलेज, यहाँ पे जो मेरिट है वह कौन तैयार करेगा, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड विल बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे क्या करेगा, कॉलेज जो है वहाँ पे अपना नोटिस जो है चिपकाएगा और बताएगा। ये सब सिर्फ कागजों पे ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए कि दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, देखिए आगे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है, देयर नेम विल नॉट शो ऑन डैशबोर्ड, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका नाम जो है डैशबोर्ड पर शो नहीं होगा। एंड दे आर नॉट इंटाइट फॉर एडमिशन, और वे लोग एडमिशन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे आप चौथे नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, ठीक है। 2022 का है नोटिस, अभी हम 2023 का भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, जिसने रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं किया काउंसलिंग के लिए, देयर नेम विल नॉट शो ऑन द डैशबोर्ड एंड दे आर नॉट इन ट्रायल फॉर एडमिशन, यानी कि वे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, मतलब वे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे देखिए कि जो एडमिशन होंगे, क्वालिफाई एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी पे द पार्शियल एडमिशन फी, यानी 3000 रुपये जो है वे उनको पेमेंट करना होगा वहाँ पे कॉलेज में। आगे देखिए यहाँ पे जो एडमिशन स्पॉट एडमिशन है उसके लिए कॉलेज डिपार्टमेंट को क्या निर्देश दिया गया था कि कॉलेज एंड डिपार्टमेंट विल लॉग इन विथ देयर, यानी कि जो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से कॉलेज लॉगिन करेगा, और कॉलेज विल सर्च द एप्लीकेंट्स डिटेल्स, जो वहाँ से अपना डिटेल्स निकाल लेगा जो एलुमनी की वेबसाइट पे होगा। और आगे देखिए कि देन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट एडमिशन बटन विल बी अवेलेबल कॉलेज डैशबोर्ड, और रेस्ट प्रोसेस विल बी फॉलो इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग, यानी कि बाकी जो चीज़ें होगी वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड वाली काउंसलिंग को फॉलो करना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ कहीं नहीं कहा गया था जो स्पॉट एडमिशन है यहाँ पे कि आपको जो कॉलेज मतलब अलॉट हुआ है, आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तब की बात। अब देखिए इसी चीज़ को लोग अलग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए और भी आपका क्लियर नहीं है 2022 में।
यहाँ पे नॉट एडमिटेड की बात हो रही है एनी कॉलेज, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है। लेकिन अब जब आपको 2023 वाला नोटिस दिखाएंगे तो आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके पहले आपको बता दें कि जो सीटें खाली थी कुछ इस तरीके से नोटिस आती है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, ये आपके वेबसाइट पे भी आएगा, PDF के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब देख सकते हैं, जैसे आएगी हम अपडेट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यह स्पॉट एडमिशन 2023 का नोटिस है, और यह नोटिस जो है आप बिल्कुल अभी हम आपको जो दिखाए हैं 2022 का नोटिस सेम नोटिस है, और ये भी आपके इंग्लिश में ही आया था। तो दोनों नोटिस जो आपका बिल्कुल सेम है 2022 का और 23 का। थोड़ा सा बदलाव आप इसमें देखेंगे, यही चीज़ हम आपको वहाँ पर भी बताए थे। यहाँ पर भी देखिएगा इसका रूल जो आया था, आप इस रूल को भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल चेक द सीट अवेलेबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे पहले यानी स्टूडेंट को क्या करना है कि सीटें चेक करना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीटें है वहाँ पे। उसके बाद आपको यह कहा गया था कि कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम और रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन मतलब किया होगा काउंसलिंग के लिए वही एलिजिबल होगा। और यहाँ पे देखिए एंड हैव नॉट टेकन एडमिशन, यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया गया था कि एंड हैव नॉट टेकन टू एनी कॉलेज डिपार्टमेंट इन द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड जो एडमिशन है प्रोसेस, उसमें उनका एडमिशन नहीं हुआ। वहाँ पे आप देखेंगे एडमिटेड की बात है, इससे पहले किया गया था। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे 2023 वाला जब नोटिस आया था तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई फॉर द CET BED 2023 एंड हैव रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग एंड हैव नॉट टेकन एडमिशन। देखिए यहाँ पे साफ कहा गया है कि एंड हैव नॉट टेकन एडमिशन टू एनी कॉलेज, यानी कि उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है या डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं लिया है फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के तहत, क्योंकि उस समय 2 ही काउंसलिंग हुआ है, वे लोग एलिजिबल है। आगे की प्रोसेस वही है जो हमने आपको बताया है, तो वे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2024 का इसी चीज़ को कुछ लोग बता रहे थे कि जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था, मनपसंद कॉलेज नहीं था और वे एडमिशन नहीं लिए थे, ठीक है, तो उनको मतलब इसमें भाग नहीं लेने दिया जाए, यही लोग कुछ लोग बता रहे हैं। तो ये डिसाइड यूनिवर्सिटी आपकी करेगी। अभी तक तो हमने आपको तीनों नोटिस दिखा दिया 2021 में, तो वैसे अभ्यर्थियों को भी अलाउ किया गया था जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। 2022 के अंदर आप देखेंगे तो वैसे अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था जो कि थर्ड काउंसलिंग में भी भाग लिए थे और उसमें एडमिशन नहीं हुआ था, उनको भी अलाउ किया गया था, और 2023 में भी किया गया था। लेकिन अब आगे 2024 के लिए न्यू रूल आएगा, तो मुझे तो लगता है कि यही रूल होगा। अगर स्पॉट काउंसलिंग होगी, सीटें बचती हैं, तो जो रूल है यही रूल आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल जो है एलुन नहीं चेंज करेगी। जो पिछली बार से उसका रूल रहा है वही रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। हाँ, ये हो जाएगा कि जो काउंसलिंग नहीं किए होंगे हो सके उनको रजिस्ट्रेशन का मौका ना मिले या सीटें कुछ अधिक खाली हो जाए, वैसी स्थिति में उनको भी अलाउ कर दिया जाए। तो अब आपको इंतजार करना होगा, जो 7 सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिस जो है स्पॉट के लिए आ सकती है। ठीक है, 7 या 8 को आ जाएगी, वहाँ तक आपको इंतजार करना होगा। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया है तो वैसी स्थिति में आप एडमिशन ले लीजिए। अगर हो रहा है तो क्या पता स्पॉट काउंसलिंग आएगी तो आपके आसपास के कॉलेज में सीट खाली होगा कि नहीं होगा। अब उस नोटिस में एलुमनी क्या जारी करेगा वो तो उस समय की बात है, ना हमें पता है ना आपको पता है कि क्योंकि आगे वह क्या करेगी इसकी तैयारियां जो है सिर्फ एलुमनी को ही पता होता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉलेज मनपसंद है, थोड़ा बहुत ना भी पसंद है, आसपास में है, तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नोटिस क्या आएगा, हम लोग एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि जो 2020, 21, 22, 23 में जो स्पॉट का एडमिशन का प्रोसेस रहा है वही प्रोसेस इस बार भी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि इस बार प्रोसेस बहुत बदल जाएगा। अब एलुमनी क्या करेगा नहीं करेगा, वो जो चीज़ें हमने आपको बताया था नोटिस में कि किसी भी काउंसलिंग में उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा एलुमनी की ओर से, उसके लिए लेटर था। लेकिन यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए होता है कि जहाँ भी सीटें खाली हो बिहार में, आप अगर पास हैं तो कहीं भी एडमिशन आप ले सकते हैं, और यह प्रोसेस जो है एलुमनी फॉलो करती हुई आ रही है, और यह स्पॉट का नोटिस है। और इस बार भी स्पॉट का आपका एडमिशन आएगा, तो आप देख सकते हैं 5-6 दिन तक आपका चलता है स्पॉट एडमिशन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 सितंबर तक आपकी स्पॉट एडमिशन मतलब चलेगी। अगर आएगी तो सीटें, ये भी कंडीशन है कि सीटें खाली होगी। तो 2021 में आपका 659 के आसपास सीटों पे स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा इस काउंसलिंग के तहत। लेकिन अब आगे क्या नोटिस आएगा उस नोटिस के बारे में किसी को पता नहीं, ना हमें पता है ना आपको पता है, वह केवल एलुमनी को ही पता है। तो अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। आगे जो भी अपडेट आएगी उस अपडेट के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।